बरकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इला मकाम आखर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बागिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो कुश्ती बेहक़्क़े ख़ाजाए उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यल्लाह इक़ज़ा हाजती बिरिदाए सरमदी। आइए सबसे पहले दोनों आलम के मालिको मुख्तार नाइबे परवरदिगार बेचारों का चारा बेसहारों का सहारा रहमते आलम नूरे मुजस्सम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर दरूद का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मजमा बड़ा खूबसूरत है। आपका स्टेज भी खूबसूरत, पिंडाल का शामियाना खूबसूरत, कमेटी के हजरात का इखलाक खूबसूरत, आपके इमाम खूबसूरत। जब सब खूबसूरत हैं तो ये जलसा भी खूबसूरती के साथ खत्म होगा। बोलिए इंशाअल्लाह। मैं अपना परिचय दूं आपको। पत्थर चपड़ी शरीफ जानते हैं आप लोग? दाता की नगरी गए हैं जी। मैं पत्थर चपड़ी शरीफ मज़ार शरीफ की जो जामे मस्जिद है, मैं उसका एक अदना खादिम यानी इमाम हूँ उस मस्जिद का। मालदा बहुत मर्तबा आया, आपकी इस इलाके में पहली मर्तबा आया। माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं आप, बड़े सुकून के साथ दिल जमाई के साथ बैठे हुए हैं। अगर आपका साथ रहा, आपकी मोहब्बत जिंदा रही अगर, तो कुछ देर में लब कुशाई करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है वो दीन है इस्लाम, और ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। और हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया है, अच्छे लोग हैं हम, खूबसूरत हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, चांद ज्यादा खूबसूरत है या इंसान ज्यादा खूबसूरत है? अरे भाई जवाब दे, चांद ज्यादा खूबसूरत है या इंसान? जी सही जवाब है आपका, इंसान ज्यादा खूबसूरत है। जानते हैं ये फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते बेगुनाह हैं, मासूम है। ये फरिश्ते मासूम हैं, लेकिन इंसान गुनाहगार है, पापी। उलमा फरमाते हैं ये इंसान अगर हकीकत में इंसान बन जाए ना तो फरिश्ते से अफजल है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे?
इंसान अगर इंसान बन जाए तो फरिश्ते से बेहतर, और हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अहसन तकवीम कहा है, अच्छी सूरत अता की है, अच्छी सूझ और बूझ अता की है, हम सबसे बेहतर हैं। हम अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, बेहतर हैं। लेकिन वजह क्या है कि आज हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है, आज हर जगह मुसलमान पीटा जा रहा है, आज हर जगह मुसलमान रौंदा जा रहा है। क्यों? अल्लाह ने तो कुरान में हमसे वादा फरमाया है, वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौन, तुम ही कामयाब हो, रंजीदा मत हो, अफसोस मत करो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम ईमान वाले हो। मेरे भाई, ये जो जिस्म है ना, ये जिस्म के खूबसूरत हो जाने का नाम खूबसूरती नहीं है, चेहरे का खूबसूरत होने का नाम खूबसूरती नहीं है। लिबास आपका सुथरा हो तो आप अच्छे नहीं बन सकते, लेकिन इसी बॉडी के अंदर, इसी जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है जिसे हम और आप अपनी जबान में दिल कहते हैं, वो अगर खूबसूरत हो जाए, वो अगर अच्छा हो जाए, वो अगर सुथरा हो जाए, तो अल्लाह की कसम इंसान देखने में काला कलूठा क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान सबसे खूबसूरत होता है, सबसे हसीन और जमील होता है। आप उसकी मिसाल दो। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सुना है आपने, मुअज्जिन इस्लाम, नबी का सच्चा आशिक, नबी का सच्चा गुलाम। देखने में कैसे थे? किताबों में लिखा है हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो देखने में काले थे, रंग जो है मैला था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मेराज की शब फरिश्तों के मजमे में, हुराने जन्नत के मजमे में अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल का जो मकाम बयान किया है, आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सरकार मेराज में गए हैं, मैं अभी तमहीद में हूं, मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। ये खूबसूरती से बात चली है, सरकार मेराज में गए। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं तो हमारी बात, आप लोग, मैं सुना आकर, असल में मैं जब वहां से निकला ना, तो मैं ये सोच कर निकला कि मुझे बंगला बोलना है। मैं बंगला मुखर्रिर हूँ, मालदा में बंगला बोल के जाता हूँ। तो जब यहाँ पहुंचा तो इमाम साहब ने कहा, हजरत उर्दू बोलिए। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत दिनों के बाद उर्दू बोलने का मौका मिलेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत दिनों के बाद उर्दू बोलने का आज मौका मिल रहा है हमें, तो आप खुश हैं, आप अच्छे लोग हैं, हमारी बात समझ रहे हैं, तो खामोश नहीं रहिएगा ना। अरे आप खूबसूरत है ना, हिलते डोलते रहो यार। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। अरे जिंदा वो है जिसका दिल जिंदा है। मैं आ रहा हूं उस पर। नबी मेराज में गए, तमाम हुराने जन्नत नबी की बारगाह में आकर हाजिर है। नबी से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ मालिक जन्नत, बताएं जरा हमारा साथी कौन होगा जन्नत में। हूर कहते किसको है? उलमा की जबानी आपने सुनी होगी कि एक अदना क्वालिटी की हूर, एक अदना दर्जे की हूर अगर जन्नत की तरफ ताक दे, जन्नत से जो है जमीन की तरफ ताक दे, तो उसकी खूबसूरती से तमाम दुनिया वाले बेहोश हो जाए। एक लो क्वालिटी, बिल्कुल अदना श्रेणी की हूर अगर ताके तो उनकी खूबसूरती से हम जैसे लोग बेहोश हो जाए। तमाम हुराने जन्नत नबी की बारगाह में हाजिर होकर कहती है, ए अल्लाह के हबीब, जरा ये तो बताएं जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। मेरे सरकार आलिमुल गैब फरमाते हैं, मेरे सरकार आलिम गैब फरमाते हैं, ए हुराने जन्नत सुन सुन, किसी से फरमाते हैं तुम्हारा साथी अबू बकर होगा, वो खुश हो जाती है। किसी से फरमाते हैं तुम्हारा
तुम्हारा साथी उमर होगा, वो खुश हो जाती है। किसी से फरमाते हैं तुम्हारा साथी उस्मान होगा, वो खुश हो जाती है। किसी से फरमाते हैं तुम्हारा साथी अली है, वो खुश हो जाती है। किसी से फरमाते हैं तुम्हारा साथी अबू उबैदा है, खुश हो जाती है। किसी से फरमाते हैं तुम्हारा साथी जुबैर है, खुश हो जाती है। तमाम हुराने जन्नत खुशी के मारे उछलने लगी है। आखिर में तमाम सरदाराने हुराने जन्नत की सरदार जो आखिर में आकर कहती है हाथ बांधकर, ए अल्लाह के हबीब, आपने सबके साथी का नाम बता दिया, आपने सबके संगी का नाम बता दिया। ए अल्लाह के रसूल, मैं तो तमाम हूरों की सरदार हूँ, मैं तो सबकी हेड हूँ। ए अल्लाह के रसूल, मेरा साथी कौन होगा? सुभान अल्लाह। और मुकर्रिरों की तरह हमसे बुलवाइएगा। गुलाम रसूल साहब की तकरीर सुनते हैं ना, मजमे के लिए बड़ा अच्छा चाबुक इस्तेमाल करते हैं, बोल बोल बोल, है ना, तब सब उछल के बोलता है। अरे यार, बगैर मुकर्रिर के बोले हुए आप खुद जब बोलने लग जाओ तो समझूंगा कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो हेड है, सरदार है, वो आकर कहती है या रसूल अल्लाह, मेरा साथी कौन होगा? सरकार फरमाते हैं, ए हुराने जन्नत की सरदार ने, सुन सुन, तेरा साथी कल कयामत के दिन, कल जन्नत में तेरा साथी कोई और नहीं, मेरा बिलाल होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे ही कहना था बिलाल होगा, हुराने जन्नत की सरदारनी की आंखों में आंसू आ गए, टप टपा कर गिरने लगे। कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या इंसाफ है? ए अल्लाह के हबीब, ये कैसा इंसाफ है? मेरी खूबसूरती को देखे, मेरे चमक को देखे, मेरे दमक को देखे, मैं तो सबकी सरदार हूँ, मैं तो सबकी मैं तो सबकी उस्ताद हूँ, मैं तो सबकी हेड हूँ, और आपका बिलाल काला कलोठा है। ए अल्लाह के रसूल, ये कैसा जोड़ी है? ये कैसा साथी है? कैसी जोड़ी है? कहाँ बिलाल, कहाँ मैं? या रसूल अल्लाह, इंसाफ करके बताएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए हुराने जन्नत, ए जन्नत हूरों की सरदारनी, सुन सुन, तूने बिलाल का चेहरा देखा है, तूने बिलाल का रुख देखा है, अब मैं बिलाल का दिल देखकर कहता हूँ, मेरा बिलाल तमाम में सबसे खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। मेरा बिलाल दुनिया में सबसे खूबसूरत। कहिए सुभान अल्लाह। तूने चेहरा देखा ना, तूने उसके रंग को देखा, तूने उसके रूप को देखा, लेकिन मैंने उसके दिल को देखा। अच्छा, ये दिल खूबसूरत बना कैसे? नबी की मोहब्बत जब बस गई, रसूल का इश्क जब बस गया, रसूल की मोहब्बत जब जज्ब हो गई, रसूल का प्यार जब बैठ गया, तो ये दिल खूबसूरत बन गया, ये दिल खूबसूरत बना। अब सुनो, ये तो है जन्नत की बात। आओ मैं दुनिया में भी बताऊं इसका सिला क्या मिलेगा। ऐ आशिके रसूल, ऐ नबी से इश्क करने वालों, तुम नबी से इश्क करते हो, इसे बेकार ना समझो। अपने आप को आशिक कहते हो, इसे बेकार ना समझना। ये इतना बड़ा उपाधि है, ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट है कि इससे बड़ा सर्टिफिकेट और कुछ है ही नहीं। अच्छा, आशिके रसूल होना ये कम बड़ी बात है? अरे भाई, कम बड़ी बात है। आशिक समझते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। आज जो आप मिलाद कर रहे हो ना, हम जलसा में बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है। ये हमारे शोरा जो शायर पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ते हैं, ये उनकी खुशबख्ती है। वरना एक बात बताऊं मेरे भाई, ये जबान को अल्लाह ने चुन लिया है नबी की तारीफ करने के लिए। वरना ऐसे भी बदनसीब अली गली घूमते फिरते हैं जो नबी को बड़े भाई की तरह कहते हैं। ऐसे भी बदनसीब अली गली घूमते हैं जिसकी जबान पर नबी की कभी नात नहीं आती। हम तो कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा हसीन हूँ, बड़ा खुश नसीब हूँ। अपने आप को नाजा हो कि अल्लाह ने हमें नात करने की तौफीक दी है, खुदा ने हमें नबी की तारीफ करने की तौफीक दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आशिके रसूल, आशिके रसूल, सरजमीने कवाफिर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे मुख्तसर में बहुत सारी बातें कहनी है, बहुत सारी बातें। मैंने जो आयत पढ़ी है उस पर मैं आया नहीं हूँ, उसी के हवाले से ये बातें हैं।
अब एक बात बताइए कि दुनिया में जब आप आशिक रसूल बनोगे तो अल्लाह ताला इसका सिला दुनिया में भी देता है कि नहीं देता है? और इसमें उधार बाकी नहीं होता, नगद उधारी नहीं। नमाज पढ़ोगे इसका सिला तुम्हें कल हश्र में मिलेगा, सही कि नहीं? रोजा रखो इसका बदला कल हश्र में दिया जाएगा। लेकिन एक नबी की नात पढ़ दो रात में, अल्लाह तबारक व ताला इसका सिला फौरन सुबह होते होते दे देता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? आप सोचोगे पैसे से जी नहीं। सुने एक बात, जो जितनी अच्छी तकरीर करेगा, मैं आया आपके गांव, मेरा नाम शौकत अली अशरफी है, आया ना, मैं आपके यहाँ तकरीर कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग जाए, तकरीर अच्छी लगे, मेरा बोलना अच्छा लगे, तो एक बात ईमान से बताओ, कल सुबह उठकर चाय की दुकान पर बात होगी कि नहीं होगी? होगी ना? क्या कहोगे? मौलाना शौकत आए थे बीरभूम से, बड़ी अच्छी तकरीर हुई। मैं कितना देर बोला? घंटा भर। ये शायर इस्लाम नात पढ़ा, आप सुबह चाय की दुकान पर चर्चा करेंगे ना, फलाना शायर बहुत अच्छा पढ़ के गया, बहुत अच्छी शायरी हुई। एक बात बता मेरे भाई, जरा दिल का दरवाजा खोल के मेरी बात सुन ले, अपनी कानों को मेरी तरफ लगाकर सुन ले। मैंने 1 घंटा नबी का वस्फ बयान किया, 1 घंटा नबी की शान बयान की, मैंने 1 घंटा जो है नबी की अजमत पर बयान किया है। शायद जो है चंद अशान नबी के शान में पढ़े। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मेरे बंदे घबरा मत, तूने मेरे नबी की तारीफ की है, तूने मेरे नबी का चर्चा किया है, कल महशर में तो जो दूंगा, अरे सुबह होते होते तुम्हें भी मशहूर कर दूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ, मेरी तकरीर अगर अच्छी लगेगी, सुबह आप कहोगे फलाना ने आकर बहुत अच्छी तकरीर की है, आप जो है कहोगे फलाना शायर बहुत अच्छी नात पढ़ी है। इससे पता क्या चला? हम आए थे नबी की तारीफ करने, अल्लाह ने हमें जो है इस तरह बना दिया कि मेरा नाम और इनका नाम मुंह पर जबान पर जारी कर दिया। सुभान अल्लाह। ये दुनिया का सिला है। जो जितना बड़ा आशिक होगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसे उतना बड़ा सिला दूंगा। ऐ मुसलमानों सुनो, आशिक रसूल होना ये ऐसी वैसी बात नहीं, बड़ी जो है कीमती बात है, बड़ी कीमती सरमाया है। हजरत बिलाल ने टूट कर नबी से इश्क किया, तो हश्र में पुराने जन्नत की सरदारनी की मैयत मिलेगी जी। और दुनिया में क्या मिला? नबी चले जा रहे हैं। गौर से एक मरतबा सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, सुभान अल्लाह। पीछे वाले नाराज हैं क्या हमसे? नहीं, एक बार बोलिए तो कलीम सरकार के नाम पर सुभान अल्लाह। अरे भैया, हमारी निस्बत कहाँ से है? इंशाल्लाह आऊंगा मैं, उस मौजू पे भी आऊंगा। दुनिया में क्या मिला? नबी जा रहे हैं, हजरत बिलाल हबशी साथ हैं, नबी सफर में हैं। नबी जाते जाते मदीना से सफर शुरू किए, चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में अजान का वक्त होता है। नबी फरमाते हैं बिलाल अजान पढ़ दो। हजरत बिलाल अजान देते हैं, नबी इमाम होते हैं, सहाबा मुक्तदी होते हैं, नमाज होती गई। चलते 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 मक्का में पहुंच गए, खाने काबा के करीब पहुंचे हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा के छत पे चढ़ा दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। खाने काबा के छत पे चढ़ा दिया और चढ़ा देने के बाद कहा बिलाल अब अजान पुकार, बिलाल अब अजान दो। हजरत बिलाल सोच में पड़ गए, ए अल्लाह के रसूल, आपने जब जो है मदीना में हुक्म दिया, मैं फौरन काबा की तरफ मुख करके अजान दे दिया। आपने रास्ते में कहा अजान दो, मैंने काबे की तरफ अपना मुंह किया, अजान दे दिया। लेकिन ए अल्लाह के हबीब, मैं तो ताज्जुब में हूँ, मैं तो सोच में हूँ, आपने तो मुझे खाने काबा के छत पे चढ़ा दिया, मैं किधर चेहरा करके अजान दूं? मेरा चेहरा किधर होगा? मेरा चेहरा किधर होगा? सवाल है कि नहीं भैया? अरे काबे के छत से अजीम जगह और क्या हो सकती है?
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिलाल मैं तवाफ कर रहा हूँ, मैं जिधर जिधर घूमूं तुम उधर उधर घूम कर अजान पुकारते चलो, मैं जैसे जैसे घूमता हूँ तुम वैसे वैसे घूम कर अजान पुकारते चलो। आला हजरत की नजर जब इस वाक़े पे पड़ी है तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। यानी मेरे नबी जब काबा तुम्हें नजर न आए मेरे नबी की तरफ चेहरा कर लो, मेरे नबी काबे के भी काबा है। और नबी ने हजरत बिलाल को खाना काबा के छत पे चढ़ा के दुनिया वाले को बता दिया, अरे दुनिया वालों, अरे मेरे उम्मतियों सुनो, सबसे बड़ा आशिक मेरा बिलाल है। दुनिया में मैंने उसे ऐसे मकाम पर चढ़ा दिया कि इससे ऊंचा मकाम दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इश्क का सिला फौरन मिलता है कि नहीं मिलता है। इस हवाले से एक बात मुझे याद आ गई, इश्क का सिला आज जो आप पीरो मुर्शिद से इश्क करते हैं ना भाई, अरे सबको आपके कलीम सरकार से प्यार है कि नहीं है? है ना, मोहब्बत है ना आपके पीर से। ये जो मोहब्बत करते हैं ये बेजा नहीं, शर्त है तुम्हारे पीर तो कामिल हैं, मुरीद कामिल बन के देखो। अरे आपके पीर साहब जो हैं हजरत कामिल रहमतुल्लाह अलैह का नाम मैंने सुना ना अभी, तो उनका नाम ही कामिल है, मतलब कंप्लीट। मुरीद जरा कामिल तो बन के देख, फिर देख कितना मजा आता है पीरी मुरीदी में, देख कितना मजा आता है। और एक बात बताओ, ये जो पीर की आप इज्जत और पीर की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, निस्बत रसूल का एहतराम कर रहे हैं, नबी की निस्बत। और एक बात बताऊं अल्लाह की कसम, नबी की निस्बत का एहतराम अगर दुनिया में कोई करे तो उसका सिला अल्लाह ताला उसे दुनिया में फौरन अता कर देता है। अगर मोहब्बत सच्ची हो, इश्क सच्चा हो, प्यार अगर गहरा हो तो दुनिया में भी सिला मिलता है। क्या आपने वाकया नहीं सुना कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े योद्धा थे, कुश्ती लड़ते। इराक में उनके जैसा कुश्ती लड़ने वाला कोई नहीं था बहादुर। क्या हुआ, एक सैयद साहब से कुश्ती हुई, एक सैयद आले रसूल से। वो आले रसूल बड़े दुबले पतले थे, कमजोर थे, कई दिन से खाए पिए नहीं थे। जब कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में आए ना, मैदान में पहुंचे तो उन आले रसूल उस सैयद ने कान में कहा है जुनैद तू बहुत बड़ा पहलवान, आज तक कभी हारा नहीं, मेरी एक दरखास्त कबूल कर ले। कहा क्या बोलो? कहा आज की कुश्ती तू हार जा, पराजित हो जा, मुझे जिता दे, मैं तो तुझसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे जरूरत है अगर कुश्ती में मैं तुझे पछाड़ दिया, मैं अगर जीत गया, यहां से जो इनाम की रकम मिलेंगे उससे अपने बाल बच्चों की परवरिश करूंगा। और सुन, मैं गरीब हूं, सैयद हूं, किसी से मांग नहीं सकता, किसी से मांग नहीं सकता। जो आले रसूल होगा, सैयद होगा, वो हाथ नहीं फैलाएगा, किसी को मांग नहीं सकता, ज़कात ले नहीं सकता, फितरा खा नहीं सकता। निस्बत रसूल का एहतराम कर, कल कयामत के दिन नाना जान के हाथों से तुझे इसका बदला दिलवाऊंगा। जब कहा ना हजरत जुनैद सोचे कुछ, और जब कुश्ती शुरू, अच्छा आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, तो सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि आप चुप है ना, तो मैं समझ रहा हूं कि कहीं लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন না তো? বলবো বাংলাও বলবো, আসছি ইনশাল্লাহ, বাংলাও একটু শোনাবো আপনাদের। जी ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, एकदम आसान लफ्ज में बोल रहा हूँ। देखिए ये जो प्योर उर्दू तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना आपसे, एकदम आसान है ना, एकदम आसान समझने के लिए। टाइम कम है, सुनिए, बहुत सारी बातें करनी है। निस्बत रसूल का एहतराम कर। हजरत जुनैद बगदादी कभी नहीं हारे थे। उस दिन अपने आप सो गए चित होकर, और उस पतले दुबले सैयद को अपने सीने पर बैठा लिया। और जब तमाम लोग खुश हो गए
और जो है जब उनको पैसा मिला, इनाम मिला, वो सैयद साहब कहते हुए चले गए, ए भाई जुनैद, कल मैदान महशर में नबी के हाथ से, अपने नाना के हाथ से इसका सिला बदला दिलवाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी वहीं पर सोए हुए रो रहे हैं, आंखों में आंसू जारी है। कहते हैं, ए अल्लाह, आज तेरे नबी की औलाद के खातिर मैंने अपना कैरियर बर्बाद किया है, तेरे नबी की औलाद के खातिर मैंने अपनी इज्जत को मट्टी में मिला लिया है। ए परवरदिगार आलम, मेरी लाज रखना, कल कयामत के दिन इसका बदला मुझे अता करना। अभी सोए हुए रो रहे हैं, तमाम लोग आता है और आते हुए थूक कर चला जाता है, कोई थूक फेंकता है, कोई चप्पल से मारता है, कोई झाड़ू से मारता है और कहता है, ए जुनैद, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लाज नहीं लगा? एक पतले दुबले इंसान से तू हार गया है, एक पतले दुबले कमजोर लागर से तू पराजित हो गया है। हजरत जुनैद रोते रोते आंख लग जाती है, जैसे ही आंख लगी थी सो जाते हैं, जैसे ही सोना था ख्वाब में क्या देखते हैं कि किस्मत का सितारा तुलू होता है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार नबी तशरीफ लाते हैं और आने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, ए बेटा जुनैद, रोता क्यों है? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी औलाद के खातिर मैंने अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया है, आपकी औलाद के खातिर मैंने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, इस नीयत से कि कल मैदान महशर में आपके हाथ से इनाम लूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं, जुनैद, मैं बाकी नहीं रखता हूँ, अरे कल क़यामत में जो दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें अता करता हूँ, फौरन देता हूँ। मेरे नबी ने हजरत जुनैद के पेशानी को चूमा, बोसा दिया। जैसे ही बोसा देना था, आंख खुलती है। हजरत जुनैद जिस गली से जाते हैं, जिस मोहल्ले से जाते हैं, हर मोहल्ले का हर औरत, हम मोहल्ले की हर औरत, मोहल्ले का हर बच्चा, मोहल्ले का हर नौजवान, मोहल्ले का हर बूढ़ा हाथ बांध कर खड़ा हुआ है। हजरत जुनैद पूछते हैं, ऐ गांव वालों, अभी तो तुमने मेरे जिस्म पर थूक डाला है, अभी तो तूने मेरे जिस्म पर चप्पल मारा है, अभी तो तूने मुझे झाड़ू से पीटा है, अभी मेरे सामने हाथ बांध कर क्यों खड़े हो? गांव की आवाज आती है, ऐ जुनैद, तेरी पेशानी से मदीने का नूर चमक रहा है। अल्लाह ने तुझे ये नूर कैसे अता किया? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आशिक़े रसूल, आले रसूल, औलादे रसूल, सरज़मीने कौवा खो, नारे हजरत जुनैद फरमाते हैं, ए गांव वालों, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एहतराम सैयद के लिए, मैंने एक नबी के आल का एहतराम किया, उनकी इज्जत की है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में ये ताकत दी कि जुनैद बगदादी दरिया पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, सुनो, बड़े किस्मत वाले हो तुम, मालदा की सरजमी पे रहते हो। ये मालदा को कम मत समझना, ये वही मालदा है जहाँ हजरत अलाउल हक मंडवी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए हैं, बड़े खूबसूरत। और साथ में आपका हाथ किसी न किसी पीर से वाबस्ता है। आपने कलीमी सरकार का दामन पकड़ा है, किसी ने अशरफी सरकार का दामन पकड़ा है, किसी ने रज़वी सरकार का दामन पकड़ा है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, इसी तरह पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो और खुद को सुधर जाओ। कसम खुदा की, तुम जिस गली से गुजरोगे उस गली में अल्लाह की रहमतों की बरसात हो जाएगी। शर्त है अपने आप को सुधार लो। अल्लाह ने खूबसूरत दिन दिया है इस्लाम, कितना खूब। अच्छा, इस्लाम हमसे क्या चाहता है? इस्लाम तो कुछ चाहता है ना भाई, डिमांड है ना कुछ इस्लाम का। इस्लाम तो कुछ चाहता है, क्या चाहता है? जो मजहब हमने इख्तियार किया इस्लाम, हमसे क्या चाहता है? नमाज बेशक, रोजा बेशक, हज बेशक, ज़कात बेशक, बस। और कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज देखोगे हर बस्ती में नमाजी मिलेंगे, तुम्हें इलाके में नमाजी मिलेंगे। फिलिस्तीन पे जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम दुआ करते करते दामन भिगो लिए, लेकिन कुछ टसमस नहीं हो रहा। क्यों?
सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये इस्लाम का मंशा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि नमाज आपने पढ़ लिया, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया? जी नहीं। एक बात बताऊं, एक मसला सुन लो पहले। ये अहले तरीक़त की मजलिस है, कुछ सूफियों का कौल भी बयान हो जाए। एक शराबी रात में शराब पीकर आया, ध्यान से सुनिएगा। ये मैं किसी शराबी को बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहले मैं साफ कर देता हूं, मिसाल दे रहा हूं। एक शराबी नमाज पढ़ के रात में, एक शराबी शराब पीकर आया और रात भर सोया टान कर, फजर के वक्त उठा। एक नमाजी अपने गांव की मस्जिद में, गौर से सुनना मेरे भाई, एक नमाजी अपने गांव की मस्जिद में सारी रात नफल नमाज पढ़ा, तहज्जुद पढ़ा, फजर पढ़ा, आकर बिस्तर पे सोया। सुबह उठा, दोनों उठा सुबह, दोनों अल्लाह का बंदा है ना। एक शराबी है, एक नमाजी है। सूफिया फरमाते हैं कि एक मौका ऐसा है कि शराबी ज्यादा नेकी का हकदार है। बोलो सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं कि एक मौका ऐसा है कि शराबी ज्यादा अगर चाहे तो नेकी का हकदार बन जाएगा। बोले वो मौका कैसा? बोले सुनो, ऐसा कि एक शराबी शराब पीकर आया, उसके घर के बगल में उसके भाई का घर है, उसका भाई है, गरीब है। शराबी आया, अपने बीवी से बिरयानी बनवाई, खूबसूरत बिरयानी तैयार है। उसने क्या किया? खुद खाया, बाल बच्चों को खिलाया और एक प्लेट बिरयानी अपने भाई के यहाँ भेज दिया। उसका भाई बड़ा ही मुफलिस है, गरीब है। उसके बच्चे भूखे थे, भूखे सो गए थे। ये जाकर बिरयानी पेश करता है, देता है, डगमगाते कदमों से कहता है मेरे भाई उठ, तेरे बच्चे खाए कि नहीं? वो पड़ोसी कहता है नहीं, मेरे बच्चे भूखे सो गए। कहा ये ले बिरयानी अपने बच्चों को खिला दे। गौर से सुनना, ईमान से जवाब देना मेरे भाई, अपने बच्चों को खिला दे। वो अपने पड़ोसी के बच्चों को पेट भर बिरयानी खिलाया और आके उसी तरह सो गया। और एक नमाजी ईशा की नमाज पढ़ के घर आता है, बिरयानी बनी, बिरयानी जम के खाया, फिर नफल पढ़ने मस्जिद आ गया। बीवी से कह गया देखना ये बिरयानी किसी के पास ना पहुंचे, देखना ये बिरयानी अगर बच जाए तो सुबह बासी बिरयानी खाऊंगा सो मंजूर है, लेकिन किसी के घर तक एक दाना न पहुंचना चाहिए। अब देखा गया उस नमाजी की पड़ोस में एक ऐसा गरीब रहता है जिस गरीब के घर में खाने का कुछ नहीं है, उसके बच्चे भूखे सोए हुए हैं, उसकी बीवी भूखी सोई हुई है, उसका बेटा भूखा सोया हुआ है, वो भूखा सोया हुआ है। ये नमाजी बिरयानी खाकर मस्जिद चला गया, सारी रात नफल नमाज अदा किया है। सुबह जब घर पहुंचा है वो शराबी भी उठा है, ये नमाजी भी उठा है। उलमा फरमाते हैं अल्लाह की कसम वो शराबी ज्यादा नेकी पाएगा, वो नमाजी नेकी से खाली होगा। सुभान अल्लाह। मैं असल इस्लाम पेश कर रहा हूँ, यह हकीकत है। आज हम क्या समझते हैं, मैं नमाज खुद पढ़ लिया काफी है। आज देखोगे मेरे भाई, एक नमाजी जब रास्ते से गुजरता है ना तो किसी को जल्दी सलाम नहीं करता, किसी को सलाम नहीं करता। अपने आप को सोचता है कि मुझसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर और कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा ओहदे पर कोई गया ही नहीं। इस्लाम हमसे क्या चाहता है सुनो, इस्लाम हमसे चाहता है, इमाम आजम की ज़बानी सुनो, इमाम आजम का किरदार क्या था। सैयदना इमाम आजम जिनके हम मानने वाले हैं, जिनके मसलक पर हम चलते हैं, इमाम आजम जो है अपने पड़ोसियों की खबर लेते थे, अगल बगल वाले की खबर लेते थे। कभी आपने ऐसा किया है? अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आइंदा कर लीजिएगा। मेरे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी सीरत पेश की है ना,
कसम खुदा की कहता हूं मुसलमान अगर सीरत रसूल को अपना ले तो वो जहां भी हो हाथ उठा दे, अगर बारिश के लिए दुआ कर दे तो फौरन बारिश बरस जाए। बोले सुभान अल्लाह। बहुत खूब। लेकिन आज हम दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं होती। आज दुआ पे दुआ हो रहा है, दुआ कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? हमसे पहले एक मौलाना साहब इस पर तकरीर कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन थे मैं नहीं जानता उनका नाम। चादर के ताल्लुक से कुछ बात कर रहे थे, बगल के इमाम साहब है, मैं सुन रहा था। वो जो कह रहे थे वो गलत नहीं था। आज हम सुन्नियों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है सुने। आज हमारे घर में बरकत नहीं, मर्द कमाते कमाते परेशान है, बरकतें नहीं है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज एक नौजवान, देखिए भैया थोड़ी कड़वी बात होगी, अगर थोड़ा बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मुझे यहां से जाने दीजिएगा सही सलामती से, लेकिन हक है। मुसलमान अब ना सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अरे जन्नत हमारे लिए यार, हम नमाज नहीं पढ़े? अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर तुम जन्नती हो। अच्छा बोलो ईमान से बताओ, नबी जिसे जन्नती कह दे उसे कोई रोक सकता है जन्नत में जाने से? अरे नबी तो जन्नत के मालिक है ना। नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो, तो जब से नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो, तब से नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक और ज्यादा ज्यादा नमाज पढ़ते थे। और हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, सुन्नी के लिए जन्नत बनी है और सुन्नी नमाज से दूर भाग रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। आज नौजवान सुन, हम पीर के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है, हम पीर के चाहने वाले हैं। ये नसीब किसी को नहीं मिलता जल्दी, अल्लाह ने वो नसीब दिया है। लेकिन है पीर के मानने वालों, कोई अशरफी है, कोई रज़वी है, कोई बरकाती है, कोई चिश्ती है, कोई कलीमी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब पीर का, सबका पीर अपनी अपनी नजर में सबका पीर सबसे बड़ा। लेकिन एक बात बताऊं, इस दुनिया में दो पीर ऐसा है कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो दो पीर है, एक पीर का नाम है माँ और एक पीर का नाम है बाप। आज मुसलमान के घर से बरकत खत्म हो गई, क्यों जानते हैं? पीर साहब से हम दुआ करवा रहे हैं रात दिन, हजरत दुआ कीजिए, हजरत कर रहे हैं। और हजरत का लोग का मामला ऐसा है, हुजूर हाशमी मियाँ का नाम सुने हैं ना, गाजी मिल्लत हुजूर हाशमी मियाँ हमारे गांव में दुबराजपुर इस्लामपुर तशरीफ लाए, तो एक मुरीद आया और आने के बाद कहा हजरत दुआ कीजिए ना थोड़ा। बोले क्यों? कहा हजरत आज नया नया मेडिकल स्टोर खोले हैं, दवा की दुकान, दुआ कर दीजिए कि खूब चले। हाशमी मियाँ हाथ उठाए, कहा या अल्लाह इसके दवा की दुकान में बरकत दे। और अभी दुआ खत्म ना हुई कि एक आदमी और आका हजरत दुआ कीजिए, मेरे घर में सब बीमार है, दुआ कीजिए कि जैसे दवा की जरूरत ना पड़े। हजरत हंसने लगे, कहा अच्छा एक बात बता, मैं पीर हूं यार, मुझसे सब काम करवाओगे? एक आदमी अभी दवा की दुकान चलवाने की दुआ किया, तू दवा की दुकान बंद करवाने की दुआ करवाता है। तो हम तो पीर से सब दुआ करवा लेते हैं, लेकिन पीर से दुआ करवाने वालों में मना नहीं करता हूँ। मैं तो खुद एक खादिम हूँ, मैं तो ऐसे दरबार से आया हूँ जिस दरबार में 24 घंटा झाड़ू लगाता हूँ। उस दरबार की करामत अगर बयान करना शुरू कर दूँ तो कई घंटा गुजर जाए। जब कहीं कैंसर ठीक नहीं होता, मेरे दाता की नगरी में दिल साफ करके चला जा, कैंसर ठीक हो जाता है। जब कहीं बीमार ठीक नहीं होता, जब डॉक्टर जवाब देता है, तो दाता की सरजमीन पर लोग जाकर सिर्फ दाता के गुस्ल का पानी पीकर सुस्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। जो गए हो वो देखे हो, जानते हो। मैं तो 24 घंटा देखता हूं, मुझसे बड़ा आशिकर कौन होगा? मैं तो 24 घंटा सरकार दाता की बारगाह में रहता हूं। मैं एहतराम करता हूं, लेकिन हक बात सुनो। अब पीर से दुआ करवाओ, इसमें कोई जो है खराबी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ऐ दुआ करवाने वाले जब अपने पीर से दुआ करवाता है तो उससे पहले कभी अपने बड़े पीर से भी तो दुआ करवा ले।
नौजवान इम्तिहान देने जाता है माध्यमिक का, तो मौलाना को कहता है कलम फूंक दो। नौजवान जाता है एग्जाम देने एचएस का, मौलाना से कहता है कलम फूंक दो। अच्छी बात है, मौलाना से कलम फुकवाओ, मौलाना से जो है पेन फुकवाओ, खाता फुकवाओ, रिजल्ट फुकवाओ, मौलाना से क्वेश्चन पेपर भी फुकवा लो, मना नहीं करता हूँ। लेकिन ऐ नौजवानों, जब तुम एग्जाम के लिए निकलते हो, तुम्हारे दरवाजे पर तेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई है, कभी तूने कहा माँ दुआ कर दे? कभी कहा? अरे इस पीर से ज्यादा किसी की जल्दी दुआ कबूल होगी? बाप दरवाजे पे बैठा हुआ है, बेटा बिजनेस के लिए दुआ करवाने पहुंचा है कि छौछा मुकद्दसा, बेटा चला अजमेर की सरजमीन पर, बेटा चला कलियर की सरजमीन पर। मैं जाने को मना नहीं करता हूं। बड़ी खुशबख्ती है तुम्हें ख्वाजा बुलाए हैं, बड़ी खुशबख्ती है तुम्हें मखदूम बुलाए हैं, बड़ी खुशबख्ती है तुम्हें साबिर पाक बुलाए हैं। लेकिन ऐ छौछा जाने वाले, ऐ बरेली जाने वाले, ऐ अजमेर जाने वाले, कभी अपने बाप से भी दुआ करवाई कि अब्बा जी थोड़ा दुआ कर दो, दुकान में बरकत हो? पीर का कदम तो रखवाते हो, कभी बाप का कदम रखवाया? चैलेंज से बोलता हूं, दादे के साथ बोलता हूं, जिस घर का बाप और मां खुश होगा उस घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। भाई भूल बोलना है का जी? अरे भूल भाल बोलची ना तो। अरे भाई पीछे वाले नाराज हो काम से, अरे अपनारा क्यों असंतुष्ट हो? ठीक बोलची तो कथाटा जी, सबसे करवाओ, मना नहीं करता हूँ, लेकिन कभी जब दुकान खोलो तो किसी से भी तुम दुकान का फीता कटवाओ, मना नहीं है, लेकिन साथ में अपने बाप को भी खड़ा कर लो। अब्बा जान आप दुकान का फीता काट दो ना, कसम खुदा की इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी संभाल नहीं पाओगे। कभी रात में माँ का पैर दबा दो। आज कितनी गलती है हमारे अंदर, है कि नहीं है? है ना? आज तमाम बुराई आकर हमारे पास जमा हो गई है। अरे कुरान हम लोग बचपन में देखा है, मौलाना साहब मस्जिद के दरवाजे पर औरत जो है गिलास में पानी लेके खड़ी रहती, नमाजी नमाज पढ़ के निकलता, बोलता फूंक दीजिए, दम कर दीजिए। मौलाना जो भी दिल चाहा पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दिया, पेट का दर्द है पिला दिया, ठीक हो गया। तेल पढ़ के दे दिया, चाहे जितना बड़ा जीन हो खत्म। सीने में दर्द है, कुल पढ़ के 3 मरतबा फूंक कर पानी पिला दो, सीने का दर्द खत्म। लेकिन आज जो मौजूदा हालत है, पूरा 30 पारा कुरान पढ़ दो तो पता चलता है कि पेट में दर्द है तो दर्द ठीक नहीं हुआ, अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ेगा। सीने में दर्द है तो ईसीजी करना पड़ेगा। क्यों? क्या कुरान का पावर कम गया? नहीं। क्या कुरान की ताकत कम गई? नहीं। क्या आजान में जो है ताकत ना रही? ऐसी बात नहीं है। आज हमारी जबान गंदी हो चुकी है, आज हमारा खून खराब हो चुका है। सूद खाए मुसलमान, जुआ खेले मुसलमान, बेनमाजी मुसलमान के घर में, तो बताओ बरकत कहां से होगी? और ये तो एक ऐसी बीमारी निकली है भाई, माफ करना नौजवान, गुस्सा मत होना, ये हक बात है। ये हेडफोन की बीमारी इतनी खराब निकली है, क्या बताएं। रास्ते में जब लड़का नौजवान बाइक चलाता है ना, तो दोनों कान में हेडफोन खोसे हुआ है और चला जा रहा है 80 की स्पीड में, और किसी के हेडफोन में गाना बज रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अब एक बात बता, गाड़ी चलाते चलाते अगर पीछे से तुझे एक लोड़ी आके अगर ठोक दे, और जब ठोकेगा लोड़ी तो रूह के फरिश्ते आएंगे ना निकालने के लिए, रूह कब्ज करेंगे कि नहीं? अरे मौत होगी कि नहीं? अगर मौत हो तो रूह निकालने वाला फरिश्ता आएगा ना, तो तेरे कान में हेडफोन है, तो गाना सुनते सुनते मरेगा कि नहीं मरेगा? बोल। तो फरिश्ते को देखकर क्या कहेगा? कलमा निकलेगा मुंह से? नहीं ना। शहादत निकलेगी? नहीं ना। गाना सुन रहा है। अरे यार, ये दुनिया का सिस्टम है, जो कान से सुनो मुंह से निकलता।
जैसा सुनोगे वैसा ही तो निकलेगा। अगर नाते रसूल सुन रहे हो तो नबी की तारीफ निकलेगी, अगर कलमा सुन रहे हो तो कलमा निकलेगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। ऐ नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बाइक जब चलाया करो अल्लाह के वास्ते गाना न सुना करो। जब दुकान खोलने जाओ तो कान से हेडफोन हटा दो, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस है आपका, दुकान खोलने जा रहे हो तो बिस्मिल्लाह कहकर शटर उठा दो, बिस्मिल्लाह कहकर दुकान का चाबी खोलो। माँ और बहनें जब घर में दरवाजा खोले सुबह में बिस्मिल्लाह पढ़ के खोले। किताबों में लिखा है जो घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़ के खोला जाए उस घर में बरकत ही बरकत होगी। सुभान अल्लाह। पहले 500 चावल में 500 चावल 250 ग्राम चावल में 2-3 आदमी खा लेता था। इतनी बरकत थी मौलाना, इतनी बरकत थी। आज पहले के जमाने में 500 चावल में जो काम होता था आज 1 केजी लगता है। बरकत है चावल में? बोलिए क्या क्यों नहीं है बरकत? क्या चावल का साइज छोटा हो गया? नहीं, हमारी माँ बहनें बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गई है। पहले की औरतें, अच्छा मैं बोल रहा हूं थोड़ी कड़वी बात है भैया, इमाम साहब अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो तो टोक दीजिएगा, हमको वापस भी जाना है। जी हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम जोश में तो बोल दिया, ये 4 नौजवान आगे में खड़ा होगा, मौलाना तू निकल, देखते हैं तुमको, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये हक है, आज भी याद रखो, आज भी तुम सुधर जाओ। कसम खुदा की कहता हूं, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में होगी। अरे मोमिन अगर किसी के देख के ताक दे तो उसकी जिंदगी बदल देता है। बोलो सुभान अल्लाह। झाड़ने और फूकने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए ना तो सिर्फ अपना चेहरा दिखा दिया तो 90 लाख काफिर मुसलमान हो गया। चेहरा दिखा दिया तो मुसलमानों अपना सुधार पैदा करो। पहले की मार बहनें सर में आंचल लेती, दुपट्टा, और बेहतरीन से बिस्मिल्लाह पढ़ के चावल को धो के पतीला में डालती थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बरकत होती थी बोलिए तो। उस खाने में कभी बीमारी नहीं होती थी, बड़ी बरकत, बड़ा टेस्ट होता था। माफ करना मेरी मार बहन, हमारे घर में भी मार बहनें हैं, सबके लिए बोल रहा हूँ, आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आज क्या हो गया, सर का दुपट्टा खत्म हो गया, बिस्मिल्लाह की जगह कुछ दूसरी चीज निकल रही है। मोबाइल तो हमेशा ऑन है, सीरियल ऑन है। अभी तो नया स्टाइल निकला है जनाब, जब आजान होती है ना तो पहले के लोग आजान सुनते, टेलीविजन चलता, फौरन बंद कर देती औरत लोग, बच्चे को मारती कनपट्टी में। शर्म नहीं आती? मस्जिद में आजान हो रही, तुम गाना सुन रहे हो। और आजकल नया स्टाइल निकला है, कुछ नहीं, जैसे ही मोबाइल में कोई चीज देख रहा है, सीरियल या गाना सुन रही है, आजान जैसे हुई साउंड लेस कर दी। या अल्लाह, ये कहाँ का तरीका है भाई? तेरी नजर तो उस पे है ना स्क्रीन पे। ए अल्लाह की बंदी, ए अल्लाह के बंदे, तूने साउंड कम करके क्या करना चाहा, क्या साबित करना चाहते हो? अगर ईमान का जज्बा इतना ही पुख्ता है तो फिर मोबाइल को फौरन बंद कर दो। याद रखो, अगर आज आजान सुनकर तुम मोबाइल बंद करोगी तो कल तुम्हारी बेटी आजान के 1 घंटा पहले से मोबाइल का स्विच बंद करके रख देगी। गौस पाक की बारगाह में एक आदमी गया, सुनो गौर से, खाली पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलने से नहीं होता है, पकड़ना पड़ता है। पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पीर ने कहा चलो दाहिने, हम जाते हैं बाएं, काम होगा? नहीं होगा। मैं सुनाऊंगा लास्ट में, मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा करीब करीब आ जाऊं, तब लास्ट में सुना के उठूंगा। पीर के बारे में भी सुनाऊंगा, मुरीद कैसा होना चाहिए सुनाऊंगा लास्ट में। तो जानते हैं आप, गौस पाक की बारगाह में एक आदमी गया मुसल्लिम, उनका मुरीद का, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं, एक ताबीज लिख दीजिए। आप लोग भी जाते हैं ना इमाम साहब के पास, मैं देखा ताबीज की किताब रखी हुई है, जाते हैं ना, लेते हैं ना, लेते रहिएगा। एक बात बताऊं, इमाम साहब हमको घूस नहीं दिए हैं, कुछ बोले नहीं है। जिस गांव का इमाम खुश रहेगा, कसम से वो पूरा गांव खुश रहेगा। अपने इमाम, जानते हो, अपने इमाम को खुश रखो,
जितना तुम्हारा इमाम खूबसूरत होगा, जितना अच्छा लिबास पहनेगा, तुम्हारा ही तो नाम होगा ना। किस मोहल्ले का? फलाना मोहल्ले का इमाम है। ऐसा नहीं कि इमाम अच्छा कपड़ा पहन ले तो जल जाइए आप, जाए नहीं। इमाम को खुश रखे। सुने, आया गौसे बारगाह में, कहा हुजूर एक तावीज दीजिए, मेरे घर की बरकत खत्म हो गई। मेरे गौसे आजम गौसुस सकलैन ने क्या फरमाया? गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं, ए बेटा एक काम कर, अपने घर के दरवाजे पे एक पर्दा लगा दे। घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दे। तो मुरीद कहता है, हुजूर तावीज मांगे हैं, पर्दा के साथ क्या होगा? घर में बरकत खत्म हो गई, तावीज दीजिए ना। तो गौसे पाक फरमाते, बेटा ये तावीज है, तावीज। कहा कैसे? कहा हजरत, गौस पाक फरमाते हैं कि बेटा एक बात बताओ, तेरा घर रास्ते के किनारे है? कहा जी हुजूर, एकदम लबे रोड, रास्ते के किनारे। कहा तेरे मेन गेट में दरवाजे में पर्दा नहीं है? बोला नहीं हजरत। बोला सुन, उस रास्ते से जब बेनमाजी लोग गुजरता है ना, बेनमाजी सब जाता है, तो उसकी निगाह पड़ती है, उसकी नजर पड़ती है, उसका दृष्टि पड़ता है, उसका आकर्षण होता है। तो जब तेरे घर में उसकी निगाह पड़ती है तो उसके बदनिगाह से तेरे घर की बरकत खत्म हो गई। सीने पे हाथ रख और जरा बता। गौस पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी की नजर अगर किसी घर पे पड़ जाए तो उस घर की बरकत खत्म हो जाती है। ए मेरे भाई जरा ईमान से बताना, जिस घर में A to Z सब बेनमाजी हो, उस घर में बरकत होगी? कैसे होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए अल्लाह के वास्ते नमाजी नमाज पढ़ो, लेकिन याद रखो नमाज जब पढ़ने के लिए अपने घर से जब मस्जिद तक आओ तो रास्ते में अगर पत्थर गिरा हुआ है तो इस नीयत से हटा दो कि कहीं दूसरा आने वाला नमाजी उसके पैर में चोट न लग जाए। रास्ते से जब आ रहे हो नमाज पढ़ने के लिए, अगर कोई भूखा गरीब मिस्कीन रास्ते में खड़ा है तो उसको आप 1-2 रुपया दे दो ताकि उसका पेट भर जाए। ये नमाज मुकम्मल नमाज। आहा, सहाबा की जात पे कुर्बान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फजर में इरशाद फरमाते हैं, फजर का वक्त है, फजर, कहते कोई है हमारी मस्जिद में जो अभी किसी बीमार की इयादत करके आया हो। इयादत मैंने समझते हैं बीमार, कोई बीमार अगर हो जाए आपके पड़ोस में तो जय कदम चल के जाइएगा उसको देखने के लिए, तबीयत खबरगिरी करने के लिए। हर कदम पे नेकी, बोली सुभान अल्लाह। हर कदम पे नेकी, हर कदम पे नेकी। तो मेरे नबी फरमाते हैं फजर के वक्त में कोई है मेरी उम्मत कोई है जो किसी बीमार की बीमार मिजाज कुर्सी करके आया हो नमाज पढ़ने? अच्छा बताइए, फजर के वक्त में कौन किसको जाएगा देखने के लिए? सरकार ने जब ये फरमाया ना तो सब सहाबी चुप है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने अपना हाथ उठा दिया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं बीमार की मिजाज कुर्सी करके आ रहा हूं। फिर मेरे रसूल फरमाते हैं कि हमारी मस्जिद में कोई ऐसा इंसान है जो नमाज पढ़ते आ रहा था पढ़ने और रास्ते में किसी भूखा को खाना खिलाया। अच्छा, फजर के वक्त भूखा मिलेगा कहाँ? किसको कौन खिलाएगा? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने किया। कहा कोई है जो नमाज पढ़ने आते हुए रास्ते में आने से पहले किसी जहन्नमी को उठाकर जन्नत के दरवाजे पे ला दिया हो? किसी को जन्नत के दरवाजे पे ला दिया हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, मैं। अब एक बात बताओ, मेरे नबी फरमाते हैं, तमाम सहाबी चौकन्ना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उठा नमाजे फजर के लिए। जब उठा, नमाजियों आपसे मैं कह रहा हूं, नमाजियों से कह रहा हूं ये बात, सिर्फ ये नहीं कि उठे यार वजू बनाए यार चट से मस्जिद आए नमाज पढ़े घर चले गए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बनती है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं जब उठा तो मैंने देखा कि मेरा बेटा सो रहा है, तो मुझे याद आ गई आपकी हदीस कि कोई बाप, अगर आपकी बात याद आ गई कि कोई बाप अगर अपने बेटे को सोया हुआ छोड़ दे तो वो क्या मंजूर करेगा कि दहकती हुई आग पर उसका बेटा को सुलाया जाए? या रसूल अल्लाह, मैंने सोचकर अपने बेटे को उठाया कि नमाज पढ़ लो। जब घर से निकला
अल्लाह के रसूल में जाकर बावर्ची खाना देखा खोलकर कि एक आध टुकड़ा अगर रोटी हो तो ले लेते हैं, रास्ते में कोई भूखा मिलेगा तो उसको खिला देंगे। तो या रसूल अल्लाह मेरे घर में आधी रोटी थी, मैंने हाथ में लपेट लिया मस्जिद आते आते। या रसूल अल्लाह रास्ते में आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे फलाना सहाबी दोस्त बीमार हैं, थोड़ा उनके भी खबर ले लें। तो या रसूल अल्लाह मस्जिद घुसने से पहले मैं उनके घर गया और उनके सर पे हाथ रख के उनकी तबीयत के बारे में पूछ के आया। अल्लाह के रसूल